सर मेरी आवाज आ। हेलो, गुड इवनिंग ऑल फैमिली मेंबर्स। ये जो मेरा नाम राखी सोनी है। मैं सागर एमपी से बिलोंग करती हूँ और मैं आज नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर होस्टिंग कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने जो सुप्रीत मोदी सर हैं उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। उनके लिए मेरा नमस्कार है कि यहाँ पे जो नई दिशा का प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी। बहुत ही अच्छा हमारा जो आने वाला जो समय है उसके लिए बोल सकते हैं, बहुत ही हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और जो आज का यहाँ पे जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी नई दिशा के बारे में। तो नई दिशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अपने जो भी हुनर है उसको बोल सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है, एक से एक यहाँ पे टॉपिक दिया जाता है जहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आज का टॉपिक है, तो आज का टॉपिक जो हमको मिला है वो है आज के टॉपिक में हमें हार नहीं मानना, नो गिविंग अप। जो हमें मिला है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ पे हमें हार मानने के लिए जो भी हम सोचते हैं उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ का ये जो टॉपिक मिला है इसमें हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये टॉपिक हमें जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब हम हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अपने दिल से ये सोचना चाहिए कि हम कभी हार नहीं सकते। क्योंकि आपको एक मोटिवेशनल कोई और नहीं कर सकता है, वो आप खुद ही अंदर से मोटिवेट होते हैं और अपनी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जो प्रेजेंटर सर हैं, हमारे डॉक्टर विकास सर हैं जो वहाँ पे मेरे प्रेजेंटर है, वो आके अपने प्रेजेंटेशन देंगे, जो जिनका प्रेजेंटेशन काफी शानदार होती है। तो आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच राखी सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको मैं बधाई दूंगा। आज टीम चैंपियन नई दिशा में आप आज होस्टिंग कर रही हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, प्राउडली मैं ये बात कहता हूँ। और डेफिनेटली आज यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारे आज के होस्ट हैं, को होस्ट हैं, या जितने भी आज अटेंडीज आए हैं, या मेरे द्वारा भेजे गए आमंत्रण पर जितने भी सभी लोग आए हैं, सभी का दिल से सादर अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। और निश्चित ही है, मैं कुछ बात आगे का आज के टॉपिक में बात आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम डॉक्टर इदरीस मोदी जी का दिल से बहुत ही हार्दिक आभार अभिनंदन जरूर व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के दिशा निर्देश से आज मैं टीम चैंपियन नई दिशा में आज के टॉपिक पर कुछ अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य से बात कर पाऊंगा। ये इतना टीम, जहां तक कि टीम चैंपियंस नई दिशा की बात है, इतना एक खूबसूरत मंच है। इस मंच के माध्यम से हम हफ्ते में 4 दिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, हम क्वालिटी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, या जो सक्सेस के लिए जो बहुत मूलभूत बातें हैं, जो आवश्यक बातें हैं, उन बातों पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सबको रियल एंड ग्रांड सक्सेस निकट भविष्य में मिलने वाली है। इस सक्सेस को हमें संभालना भी है, इसको हमें मैनेज भी करना है, इसके साथ हमें न्याय भी करना है। तो एक हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व जरूर होना चाहिए जिसके साथ ताकि हम अपने ज्ञान एवं पराकाष्ठा से हम उस सफलता को संभाल सकें। तो आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, नेवर गिव अप, यानी कभी हार ना मानना। तो डेफिनेटली ये जरूर होता है। हम हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां कभी ना कभी हम कुछ बहुत ज्यादा हद से अधिक निराश हो जाते हैं, या अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। और इतना निराश हो जाते हैं कि कभी कभी जो भी हम कार्य को चुनते हैं या सफलता के लिए, या तो वहां पर हमें क्या है, एक हार सी महसूस करने लगते हैं, एक हार मानने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी अगर ये बात आती है दिमाग में, तो ये बहुत बड़ा एक मोटिवेट वर्ड है, नेवर गिव अप, या जस्ट डू इट, या नेवर एवर गिव अप। ये बहुत ही एक सकारात्मक, एक मोटिवेशनल शब्द है। अगर इन शब्दों का, अगर हम इन शब्दों में जाएंगे, इन शब्दों की अगर गहराई तक हम जाएंगे, तो समझेंगे, एक हमारे अंदर एक उत्साह आएगा, एक हमारे अंदर एक प्रोत्साहन आएगा, एक हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि जहां अगर हम कभी निराश हो रहे हो, तो वहां पर हम निराश नहीं हो सकेंगे। इस शब्द के माध्यम से निश्चित ही हम अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं,
या ऊर्जावान बना सकते हैं, या आत्मविश्वास की बढ़ोतरी कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो ये कहते हैं ना कि हर सफलता के लिए कड़ा परिश्रम जरूरी होता है, आवश्यक सही दिशा निर्देशन में कर्म करने की जरूरत होती है, तो वहां पर हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे जीवन का कोई भी लक्ष्य होता है, हम कितना भी लक्ष्य वो कठिन हो, हमारे लगातार परिश्रम से, हमारे लगातार मेहनत से हम उसको अर्जित करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आवश्यक लगातार कर्म, मेहनत या सही दिशा निर्देशन के बावजूद भी हमें वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं, जिन परिणामों की चाहत से हम वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य क्या है? निश्चित ही एक लगातार संघर्ष करने की बातें होती हैं, मेहनत करने की बात होती है। और यहाँ पर जब हम इन चीजों को पा लेते हैं, वो किन चीजों को कब हम पा लेते हैं अपने लक्ष्य को, जब हम क्या है कि नेवर गिव अप जो करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लाइफ में है मुकाम आ जाते हैं जहाँ कभी कभी हमें इतना हम कभी कभी हार जाते हैं कि अपने हम बहुत से ऐसे उदाहरण हम आपके समाज में देखने को मिल जाते हैं कि वो इस फाइट में हार गए। बहुत से लोगों ने कुछ और भी ऐसे गंभीर अपने जीवन से लीला ही समाप्त कर ली। कुछ बहुत कुछ ऐसे भी पल आ जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि हमें नेवर गिव अप करना ही करना है, इस शब्द को हमें ध्यान रखना है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि संसार फूलों की सैया नहीं है, कांटों की सैया है। और इस जीवन रूपी संग्राम में हमें निश्चित ही अपने धैर्य का परिचय देना होता है, हमें अपनी वीरता का परिचय देना होता है, हमें साहस का, हमें हिम्मत का, हमें हौसले का, हमें संतोष का हर जगह हमें परिचय देना होता है। और इन सब चीजों को अगर हम पार कर लेते तो सफलता को निश्चित ही हम छू लेते हैं। कभी ना हार मानने की आदत हमें एक दिन जीवन में बहुत बड़ी जीत दिला देते हैं। इतना बड़ी जीत दिला देते जितना हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा लगातार निरंतर प्रयासरत रहते हैं, सतत प्रयासरत रहते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो एक चीज और होती है यहाँ पर, जब अगर ये फीलिंग्स हमारे अंदर है तो हम अपने अंदर का जो भय होता है, डर होता है, उसको हम जब हटाकर आगे बढ़ते हैं कि हाँ, एक डर ये होता है कहीं काश में असफल हो गया, काश में फेल हो गया तो क्या हो गया, इस डर को अगर हम हटा देते हैं तो निश्चित ही हमारा आत्मविश्वास आगे बढ़ जाता है और हम बिल्कुल मन से, पूरे मनोवेग से हम जो है उस सफलता को पाने लग जाते हैं। जिंदगी निश्चित ही एक संभावना का खेल है, हमेशा कुछ ना कुछ संभावना हमारे जीवन में बनी रहती है। हम नित्य प्रतिदिन हमारे रीजंस बनते हैं, हमारे ड्रीम्स बनते हैं, हमारी संभावनाएं बनती हैं। तो वहां पर हमें क्या है, वहां पर हमें कार्य करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना होता है, हमें सतत प्रयास करते रहने होते हैं। और जब भी कभी ऐसी चीजों में लगे कि हाँ हम निराश हैं, तो एक बार अपने आत्मन से हम आत्मचेतन मन से हमें जरूर ये सोचना चाहिए कि ये हमने शुरू क्यों किया। अगर कोई कार्य हमने चुना है और वहां पर करते करते आवश्यक परिणाम को अपेक्षित जो हमें परिणाम चाहने होते हैं, वहां तक आते आते अगर हम हार रहे होते हैं, निराश हो रहे होते हैं, तो हमें एक बार अपने आत्म मन से सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये मैंने कार्य शुरू क्यों किया था। जब आप ये आप पूछेंगे तो अपने आप ही आपके जो आपका एक चिंतन होगा, निश्चित ही वो आपको जागृत करेगा, उस अवस्था में लग जाएगा, ताकि फिर आप जो है एक ऊर्जावान होकर काम कर सके। क्यों आपने वो कार्य चुना, क्यों आपने वो सपना देखा, क्या आपके वो रीजंस थे, क्या वो मूलभूत बातें थी जिसकी वजह से आपने ये कार्य चुने। और ऐसा अब क्या है कि आप उस चीज को वहां पर आप कमजोरी मान रहे हैं एक निराशा को लाकर, या पीछे अपने कदम रख रहे हैं, ऐसा हमें जरूर सोचना है। आप उन बातों को सोचिए, आप उस सकारात्मक उन बातों को सोचिए कि यदि इस कार में अगर मैंने गिव अप नहीं किया तो क्या होगा, उसके अच्छे परिणाम देखिए। अच्छे परिणाम क्या होंगे, वो आपके निश्चित ही है, वो आपके ड्रीम्स होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगे। उन बातों पर जब आप सोचेंगे तो आप कभी हार मान ही नहीं सकते हैं। आज हम आप कहीं निराश होकर लगातार करते करते निराश होकर उस कार को छोड़ने की इच्छा रख लेते हैं, या ये क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास के जो सराउंडिंग माहौल होता है, कभी कभार हम ऐसे जरूर माहौल को देख लेते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसे ऐसे ट्रैक पे चला था और ऐसे उसे फेलियर का सामना करना पड़ा, और वहां पर आकर उसको जो है उसका पेशेंस या उसकी वो उसकी हिम्मत टूट गई, या उसके अंदर वो साहस नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसा गिव अप कर जाते हैं। तो उन लोगों को हम प्रेरित करके कि हाँ ठीक है, इस व्यक्ति ने कहा ना, जैसे कि मैंने पिछले भी सेशन में कहा कि हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं कि ठीक है ये नहीं मिला तो ये इस तरह से जी लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे जी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो एक एडजस्टमेंट वाली एक फीलिंग्स आ जाती है, वहां पर हमें उन बातों को हमें हटा देना है, और जो हम काम कर रहे हैं उनको हमें निरंतर करने होते हैं। जिनके झंडे कहते हैं ना, जो सफलता के लिए क्या कहते हैं, ये वो जो जिनके इरादे मजबूत होते हैं या कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। देखिए जीवन में जितने भी लोग सफल हुए हैं, आज इतिहास में जिनका लिखा हुआ है, उन्होंने क्या है कि जमीन मतलब में जमीन को खोदने की या उस पर उतरने की बहुत कोशिश की है, तब जाके वो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर पाए हैं। तो यहाँ हमें ये भी सोचना है। एक राजा था और
कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे कि सफलता, हम काम कर रहे हो, बिल्कुल जैसे लगता है कि सफलता बिल्कुल करीब है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ बस अगले स्टेप में या अगले 2 स्टेप में हमें सफलता मिल जाएगी। और फिर वहां पर भी हम कभी कभार क्या है, अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, और वहां पर क्या है, जब पीछे ही हटा लेंगे तो जाहिर सी बात है वो आवश्यक कार्य जो हमने चुना था वो सफल ही नहीं होगा। इस बात में एक एग्जाम्पल याद आता है कि एक राजा था, उसे एक बहुत बड़ा खूबसूरत पत्थर मिला, और उस पत्थर से उसने सोचा कि इसकी एक बहुत खूबसूरत एक मूर्ति बनाई जाए। उसने अपने मंत्री को बताया और कि हाँ, ये अगर इस पत्थर से अगर एक मूर्ति बन जाएगी तो इस मूर्ति बनाने वाले को मैं 50 सोने सिक्के इनाम में दूंगा, प्लस मैं आपको भी दूंगा। स्वाभाविक सी बात है, हम आप चाहते हैं अपने जीवन में जब कार्य करते हैं, रिवार्ड रिवार्ड का हकदार हम अपने हक चाहते हैं, हम सब लोग, सबको ये अच्छा लगता है। तो मंत्री को भी अच्छा लगा, और ठीक है, एक बहुत बड़ा नगर का बहुत श्रेष्ठ उसने मूर्तिकार चुना और उसको वो ये कार्य की दिया। अब जब वो मूर्तिकार ने उस पर हथौड़े की जब चोट मारी उस पत्थर पर, तो एक हथौड़ा मारते ही वो पत्थर टूटा नहीं, दूसरा मारा नहीं टूटा, तीसरा मारा नहीं टूटा, चौथा मारा नहीं टूटा। इस तरह से लगातार वो चोट पर चोट हथौड़े की मारता रहा, और लगभग करीब करीब उसने 50 हथौड़ों की चोट मारी होगी, लेकिन क्या है, वो पत्थर नहीं टूटा। लेकिन अब वहां पर वो मूर्तिकार जो है होपलेस हो गया, निराश हो गया, उसने वो काम ही छोड़ दिया और रीजंस बता दिया। अब मंत्री बड़ा परेशान, क्योंकि राजा को कमिटमेंट भी दे रखा था, कुछ उसे अवार्ड भी चाहिए थे। तो उसने क्या किया कि एक छोटे से मूर्तिकार के पास गया, और जैसे ही उस छोटे से मूर्तिकार ने वो पत्थर पकड़ा, एक चोट मारी, वो पत्थर टूट गया। कहने का आशा ये है कि देखिए, जब मंत्री ने उससे पूछा कि भाई पिछला जो मूर्तिकार था उसने 50 हथौड़े मारे हैं, और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, एक पत्थर आपने मारा, ये पत्थर टूट गया, और अब आप मूर्ति बनाएंगे और निश्चित ही पारितोषिक के हकदार होंगे। तो उस व्यक्ति मूर्तिकार ने यही कहा कि जो पिछला मूर्तिकार था वो अपने पेशेंस को उसने मेंटेन नहीं कर पाया। उसने अपने क्या कहते हैं, जो लगातार जो कर्म करता रहा, अपेक्षित मेहनत भी, परिश्रम भी करता रहा, बट उसके धैर्य ने जवाब दिया और वो गिव अप कर गया। और देखिए, अगर काश वो एक हथौड़ा और मार लेता तो डेफिनेटली ये पत्थर टूट जाता और इससे एक सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती थी, या बना लेता, वो मुझसे भी अच्छी बना सकता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ मूर्तिकार है। तो यहाँ पर हमें इस बात से ये भी मैसेज लेना चाहिए कि कभी कभी हम सफलता के बिल्कुल जब करीबी आ जाते हैं, तो वहां पर भी हमको क्या है, गिव अप नहीं करना, हमें एक पेशेंस रखना है। और जब हम सही दिशा में, एक हमें धारणा ही बना के रखनी है, जब हम सही दिशा और निर्देश में जब हम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम वहां पर गिव अप कर ही नहीं सकते हैं, हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। ये धारणा हमें अपने अंदर बना के रख लेनी है, और आवश्यक जो भी सफलता के लिए कर्म करने पड़ते हैं उसको हमें करना है। सफलता बिल्कुल बात सही है। इस बात को आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे हमने देखा ना, जैसे कि आज अगर आप कहीं किसी बीच में है और ये समुद्र के बीच में है और बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, तो अब चट्टानों को क्या होता है कि चट्टाने भी हैं, और वो चट्टाने ऐसी हैं युगों युगों से हैं, और हिलोरे भी आके उसको जो है उस पर टकरा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिलोरे भी वही हैं और चट्टाने भी वही हैं। तो कहने का आशय है कि चट्टान अड़ी हुई है, चट्टान डटी हुई है, वो गिव अप नहीं कर रही है। जबकि क्या है, हिलोरे इतनी वेग से आ रही हैं कि वो चट्टान को बहा भी जा सकती हैं। तो ये सब चीजें एक ऐसे उदाहरण है जहां पर हमें क्या है, अपने आप को जो है हम मोटिवेट कर सकते हैं। ना हमें टूटना चाहिए, ना हमें हार माननी चाहिए। जब और असफलता जो भी है हमारे पास, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार हमें जरूर करना चाहिए। सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या, प्रबल संकल्प शक्ति यानी दृढ़ निश्चय, कमिटमेंट हमें जरूर करना होगा। हमें उसके साथ आवश्यक कर्म करने पड़ेंगे, और जब दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्म हमारे जब मिल जाते हैं, तो कोई ताकत ही नहीं है कि आपको सफल होने से कोई रोक सके। आपको फिर किसी देवी अनुकंपा की जरूरत नहीं है, आपको किसी की कर्मकांड की जरूरत नहीं है, आपको किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है, आपको और भी अनावश्यक जो बातें जो हम लोग अपना लेते हैं ना, जैसे कहते हैं सफलता शॉर्टकट है, तो उन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपेक्षित परिणाम कर रहे हैं। ठीक है। और बस होना क्या चाहिए कि आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। आप कर्म करते रहे, सफलता निश्चित आपके कदमों में होगी, कोई नहीं जो आपको सफलता को रोक सके। आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। कठिन परिश्रम, पक्का इरादा और धुन का धनी होना, ये सफलता के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। इन तीनों बातों का अगर आप हम और आप समावेश रखते हैं, तो सफलता एट एनी कॉस्ट मिलती ही मिलती है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर हमें इस स्थिति में खुद को पहचानना होता है, हमें अपनी संकल्प शक्ति को जागृत करना होता है, हमें अपनी सामर्थ्य को पहचानना होता है। क्योंकि देखिए, सफलता का जब कोई शॉर्टकट नहीं है, तो क्या है, ये सफलता हमें इसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अपने पसीने की जो बूंदे हैं उसको मोती मानकर जो है हमें उसमें पसीना बहाना पड़ता है, तब ये हमें जो है आवश्यक सफलता मिल सकती है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि सफलता को ये आसानी से है कि हाँ कोई ठीक है, एक
समुंदर है और वहां पर झुके और थोड़ा सा एक हाथ डाला और मोती मिल, नहीं, इसके लिए हमें बहुत अथक अथक परिश्रम करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा। और इतिहास में जिन्होंने भी जितनी भी सफलता पाई उन्होंने बहुत कठोर परिश्रम किया। हम सब उनकी जीवनी को पढ़ सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित ही है एक सिंपल से अगर इसको एक बातों में कहा जाए तो जीवन है ये, और सुख दुख लगा रहता है, यह एक खेल है। आप कितना अच्छा इसमें क्या कहते हैं इन बातों, अगर कितना अच्छा खेल खेल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ये खेल की शुरुआत तब हो जाती है जब आप इस जीवन में आते हो, और जब तक आप खेल ये चलता रहता है, जब तक आप जीवन से जाते नहीं हो। तो फिर जरूरत क्या है, जरूरत क्या है इस खेल में डटे रहने की। अधिकांश लोग हैं इस खेल को अगर वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करना हमें खेल में। ठीक है, हमें असफलता मिल रही है, हमारे अपेक्षित परिणाम के साथ हमें वो आवश्यक रिजल्ट नहीं मिले हैं, लेकिन क्या है, हमें मैदान में डटे रहना है। डटे रहेंगे तो नाम, अगर हम जीत नहीं रहे हैं तो हम हार भी नहीं रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम फिसल जाते हैं, तो दोबारा उठे, दोबारा उठे, चौबारा उठे, बार बार फिसल रहे, बार बार गिर के उठे, लेकिन एट एनी कॉस्ट हम उठे। अगर हम मैदान में डटे रहेंगे तो जीत हमेशा हमको हासिल होगी। जीत यानी हमें हमारी सक्सेस, और वो सक्सेस हमें मिलेगी, वो मजबूती, ये स्थिरता वाली मजबूती और स्थिरता वाली सक्सेस मिलेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गिव अप नहीं करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि असफलता अगर हमें मिल भी रही है तो बिल्कुल हम जब अपने मन में धारण कर ले कि हाँ, सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, तो डेफिनेटली हमें क्या है, फिर से वो अपनी ताकत को लगा के, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके, अपने आत्मशक्ति को विकसित करके, हमें जागृत करके, हमें सफलता को पाने के लिए फिर से एक बार प्रयास करना होता है, और बार बार करना होता है। कब नहीं, कब नहीं, कब तक ये मिलेगी सफलता। तो डेफिनेटली बिल्कुल हार ना माने, और उठो और जागो, तब तक चलते रहो। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब तक आप अपने अंतिम ध्येय पे ना पहुंच जाओ, तो लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। और एक बहुत बड़ी एक खूबसूरत पंक्ति मुझे याद आ रही है इसी बातों बातों में, आप सबको पता भी होगी कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और महज पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला बना के रखें। अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, साहस है, तो आप गिव अप कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं इतना ही आज के टॉपिक पर बोलना चाहूंगा। मैं आप सभी लोगों का सादर दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे गहराई से, शालीनता से और धैर्य से मुझे मेरे विचारों को सुना। तो आप सभी का दिल से सादर अभिनंदन, वंदन। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू राखी सोनी जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा आपका। बहुत ही, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, और आपने इतना कुछ कह दिया सर, इतना कुछ कह दिया कि कोई शब्द ही नहीं है, कि आपने पूरा समझा दिया कि किस तरीके से हमें अपने आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए। वाकई में हमने हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर मन से हार जाते हैं तो समझो कि हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपना मन सशक्त करना होता है, तभी हम जीत सकते हैं। क्योंकि यहाँ मोटिवेशनल आपको कोई बुक नहीं करेगी, कोई स्टोरी नहीं करेगी, ये आपको आपका ही मन करेगा, आपकी ही आत्मा करेगी। क्योंकि आप जब तक अंदर से खड़े होके नहीं चलेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही मैं अपना सुनाऊं कि जब मुझे ये कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो मैं भी लगातार अपना सोचती रही कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाऊं, कहाँ मैं भी अपना शेयरिंग रखूं, कहाँ मैं भी होस्टिंग करूं। और आज इसका परिणाम है कि मैं इस मंच पे आई हूँ और मैं होस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ कहीं सोचती थी कि मैं भी आऊँ मुझे भी नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे आना है, मुझे भी इस प्लेटफॉर्म से कुछ सीखना है। क्योंकि मैं जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया था, तो मैंने मुझे कोई मीटिंग्स नहीं मालूम थी, कुछ नहीं मालूम था। मैं टीम चैंपियन का मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसके माध्यम से मैं धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंची, और मैं आज यहाँ पर हूँ। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बंदा हमें वहां तक ले जाएगा, ये आपको ही चलना होगा, आपको ही आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटर नाजमा राजपूत मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, जो भी वो जिनके बारे बारे में क्या कहें, वह भी अपने आप में, वह भी अपने शब्दों की बहुत ही धनी है, और जिनके शब्द सुनने के लिए एक ठहराव है, जिनके शब्दों में, जिनके शब्द सुनने के लिए मतलब मुझे बहुत ही अच्छा उनका वीडियो लगता है, उनका प्रेजेंटेशन लगता है। तो आइए, मोस्ट वेलकम मैम, नाजमा मैम आइए, और आप अपना वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए, आइए प्लीज। तो आपका ही, आपके ही प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच राखी सोनी जी। आप शाहीन हसन जी को बुलाइए पहले। ठीक है, नेक्स्ट। मैम, मैम शायद वो बाहर गए हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राखी सोनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले कि आज आप थैंक यू। होस्टिंग
काम तक आए, और आपकी जो लगन है, आपकी जो सोच है, आपको यहाँ तक लेके आई है। कोई आपको नहीं लेके आया, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हर वेबिनार में, यानी जो जहाँ गई आपको, जहाँ आपको बेस्ट लगा आप वहाँ जाके रुकी। और आज रुकने का सबब ये है कि आज आपको होस्टिंग दी गई। तो इससे ये जाहिर होता है कि हम नई दिशा पर हैं। आज ऑन पैसे टीम चैंपियन की नई दिशा पर हैं, और वाकई में हम सब जो हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प के लिए कर रहे हैं। और ये हकीकत है, जो आएगा वो जरूर नजर आएगा, और जो नहीं आएगा सिर्फ अपने आप को दिखाएगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं दिख पाएगा। ये फैक्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं नाजमा राजपूत एक हाउस वाइफ हूँ, और एक्टिव रहती हूँ ऑन पैसिव में जब से आई हूँ। और कोशिश रहती है कि ऑन पैसिव के लिए काम करूं, और ऑन पैसिव के रिगार्ड कुछ अच्छी बातें मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, और मैं सबसे कुछ अच्छा सीख सकूं। जैसा कि आज टॉपिक पे हमारे विकास सर ने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है, यकीनन बहुत अच्छा उनका एक्साइटमेंट लगा, और बहुत ही अच्छा उन्होंने नेवर गिव अप पे, यानी बहुत ही शानदार उन्होंने प्रेजेंट किया है। और वाकई में कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा आप बोले विकास सर, थैंक यू सो मच। और बाकी हम सबको बहुत सारी चीज़ें आपने आपने दी इस वक्त। और थैंक यू सो मच सोनी जी, आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं। भले फर्स्ट टाइम है, लेकिन आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा बनेगा, और ये बहुत अच्छा है, और बाकी बहुत अच्छा कर रही हैं। और जो कि अच्छा फील आ रहा है कि हाँ, मन कर रहा है कि आप लोगों को सुना जाए। बाकी जैसा कि आज का टॉपिक है नेवर गिव अप, तो यहाँ बात करें कि फेलियर या सक्सेस की बात करते हैं, तो अगर आप अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं या बार बार हार जाते हैं, मतलब और सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, और ये सीधा क्या होता है कि हम सीख कर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम बगैर कुछ भी सीखे समझे बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। हम सीखने के लिए बहुत कुछ बहुत है, मतलब बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, या अगर हम किताबें पढ़ते हैं, या अगर हम मोबाइल में कुछ सीखना चाहें वहां से सीख सकते हैं, या हम कोई भी, मतलब जैसे आज हमारी ये मीटिंग चल रही है, ये वेबिनार चल रहा है, इसमें हम मतलब वेबिनार में सिर्फ पर्सनालिटी के लिए काम कर रहे हैं। रीजन ये इसी चीज में आता है, जो चीज हम नहीं कर पाते। रीजन एक सबसे बड़ा ये भी है कि इंसान हार के डर से वो आगे नहीं बढ़ता, और अपने आप को एक कंफर्ट जोन में अच्छा समझता है, पसंद करता है, जबकि वो कंफर्ट जोन जो है उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता। वो किसी भी कारण हो सकता है, कोई भी डर हो सकता है उसको, कि मैं क्या करूंगा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, या मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। जैसे कि अभी विकास सर ने एक जो बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल था, वो मूर्ति वाला, तो सच बात है, यानी मेहनत करने के बाद वो सच बात कही कि एक अगर आखिरी एक और चोट मारता तो वो सक्सेस हो जाता। लेकिन आदमी करते 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 वो थक जाता है, हार जाता है, उसके बाद टूट जाता है। तो वो भी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो टूटता है उसी दिन उसकी जीत स्टार्ट होती है, क्योंकि फिर उसने खड़ा होना है, फिर उसने करना है। तो और एक राखी जी ने कहा कि खुद कर सकते हैं जो कर सकते हैं, और बाकी कोई और आपको करने नहीं आएगा। और एक बहुत चीज है, बहुत ज्यादा होता है कि जब बच्चे काम करते हैं, यानी मान लीजिए 20-25 साल की उम्र के बाद उन्होंने काम करना होता है या उस बीच करना होता है, तो वो क्या करते हैं, काम चेंज करते रहते हैं। अभी ये किया, अभी दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, यानी कि वो अपने काम से ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे काम कौन सा करना है। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये होती है, हमें ये पता नहीं होता है कि हमें काम कौन सा चुन रहा है। जिस दिन हम अपने काम को डिसाइड कर लेते हैं कि ये मैंने करना है, और मैंने ये करना है, और यहाँ तक पहुंचना है, जिनकी इतनी मेच्योर अकल होती है ना, तो वो समझते हैं फिर क्या होता है, उस हिसाब से फिर हमको मेहनत करनी है, चाहे वो हम स्लो स्लो चलें या तेज चलें, या तो वो चीज हमको वहां तक मिल जाएगी। तो और सबसे बढ़िया बात, मेहनत करने के बाद भी फिर भी आदमी कुछ ऐसा करते हैं कि हार जाते हैं, यानी बहुत मेहनत करने के बाद। वही जो मिसाल अभी विकास सर ने दी, लेकिन फिर वहां यही कि टूटना नहीं है, और यानी गिव अप नहीं करना है, और लगातार हम जब किसी काम को कंसिस्टेंसी से करते हैं तो हम 101% कामयाब होते हैं इसमें। और सच बात तो है, एक बहुत ही शानदार है। मैं यहाँ एक छोटी सी स्टोरी जो डॉक्टर इद्रिस मोदी ने हमें सुनाई थी, और बहुत छोटी सी है, मैं कोशिश करूं उसे सुनाने की। बड़ा मतलब बहुत ही शानदार है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे,
मुझे लोग अच्छा नहीं कहते, फिर इस डर से भी लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ इस स्टोरी में आपको ये नजर आएगा कि आप सुने थोड़ा सा, देखते हैं, 2-3 मिनट में पूरी करने की कोशिश करेंगे। जनवरी की एक सर्द सुबह थी, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का मेट्रो स्टेशन। एक आदमी वहां करीब मतलब तकरीबन 1 घंटे से वायलिन बजाता रहा। इस दौरान लगभग 2000 लोग वहां से गुजरे। अधिकतर लोग अपने काम से जा रहे थे, आ रहे थे। उस व्यक्ति के वायलिन बजाना शुरू किया। उसके 3 मिनट बाद एक अधेड़ आदमी का ध्यान उसकी तरफ गया। उसकी चाल धीमी हुई, यानी कि उसकी आवाज से वह कुछ पल उसके पास रुका और फिर जल्दी से निकल गया। 4 मिनट बाद वायलिन वादक को पहला सिक्का मिला। एक महिला ने उसकी टोपी में सिक्का फेंका और बिना रुके चलती बनी। और 6 मिनट बाद एक युवक दीवार के सहारे टिक कर उसे सुनता रहा। फिर उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और चलता गया। 10 मिनट बाद एक 3 वर्षीय बालक जो है वहां रुक गया, पर जल्दी में दिख रही उसकी माँ उसके खींचती हुई उसको ले गई। माँ के साथ लगभग घिसटते हुए चल रहा बच्चा मुड़ कर वायलिन वादक को देख रहा था। ऐसा ही कई बच्चों ने किया और हर बच्चे के अभिभावक उसे घसीटते हुए ही ले गए। और 45 मिनट के बाद वह लगातार बजा रहा था और अब तक केवल 6 लोग ही रुके थे और उन्होंने भी कुछ देर ही उसे सुना। लगभग 20 लोगों ने सिक्का उछाला, पर रुके बगैर अपनी सामान्य चाल में चलते रहे। उस आदमी को कुल मिलाकर $32 मिले हैं, राइट। 1 घंटे बाद उसने अपना वादन बंद किया। फिर से शांति छा गई। इस बदलाव पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने वादक की तारीफ नहीं की और किसी भी व्यक्ति ने उसे नहीं पहचाना। वह था विश्व के महान वायलिन वादकों में से एक, जोशुआ बेल। अब सोचिए, जोशुआ जो है यानी कि 16 करोड़ रुपए की अपनी वायलिन से इतिहास की सबसे कठिन धुन बजा रहे थे। महज कुछ दिन पहले ही उन्होंने बोस्टन शहर में मंचीय प्रस्तुति दी थी, जहां प्रवेश टिकटों का औसत मूल्य $100 था। अ, जोशुआ बेल प्रतिष्ठित समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा ग्रहण बोध और समझ को लेकर किए गए एक सामाजिक प्रयोग का हिस्सा बने थे। उस प्रयोग का उद्देश्य ये पता लगाना था कि किसी सार्वजनिक जगह पर किसी व्यस्त समय में हम खास चीजों और बातों पर कितना ध्यान देते हैं। क्या हम सुंदरता या अच्छाई की सराहना करते हैं? क्या हम आम अवसरों पर प्रतिभा की पहचान कर पाते हैं? तो इसका एक समान अर्थ ये निकलता है कि जब दुनिया का एक श्रेष्ठ वादक एक बेहतरीन साज से इतिहास की सबसे कठिन धुनों में से एक बजा रहा था, तब अगर हमारे पास इतना समय नहीं था कि कुछ पल रुक कर उसे सुन सकें, तो सोचिए हम कितनी सारी अन्य बातों से वंचित हो गए हैं, लगातार वंचित हो रहे हैं। संभव बाकी ये सब चीजें हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस स्टोरी से कि कितनी इंसान कभी भी यानी कि गिव अप ना करे और कुछ चीजों को समझे और ऐसे लोगों से मिले जो सक्सेस हैं, उनसे डिस्कस करे, मतलब सक्सेस के रास्ते चुनने के लिए कुछ भी करे, पर गिव अप ना करे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम सोनी जी, राखी थैंक सोनी यू। जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हमें कभी भी मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने जो स्टोरी सुनाई उसमें भी बहुत कुछ शिक्षाप्रद है कि हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये है कि हमें अपना जैसे हम किसके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं ये भी हमारे ऊपर काफी प्रभाव डालता है
कि अगर आप जैसे नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो आपके विचार, आपकी सोच वैसी होगी, और आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे तो आपका विचार और सोच वैसी होगी। तो हमें अपना सर्कल भी वैसा देखना चाहिए कि हम किस सर्कल पे हैं, और आपको जिस क्षेत्र में बढ़ना है उस क्षेत्र के लोगों को देखिए कि वो उस क्षेत्र पे कैसा वर्क कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में आप भी निरंतर बढ़ सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए खुद को प्रूव करना होगा, फिर आप किसी और को प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, अपने आप के लिए आप अपने गोल पे अपने आप को अचीव नहीं करेंगे, तब तक कोई और आपके लिए वो आपकी वैल्यू नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू करनी होगी, तभी आपको दूसरे आपकी वैल्यू कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी सर्वेंद्र सर को। सर्वेंद्र सर जी, आप आइए, आपके अपने ही प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए सर, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, आइए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी सोनी जी, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और और बहुत बहुत बधाई आपको आज की होस्टिंग के लिए। बहुत अच्छी होस्टिंग आप कर रहे हैं। और थैंक यू कहते सो हैं मच हिम्मत सर। कभी नहीं आनी चाहिए। और जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं, और बचपन से ही व्यक्ति सीखता है और सिखाता है। दुनिया में आप देखते हैं कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी भी हिम्मत, जिस व्यक्ति ने हार हार मान ली, वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। कितनी भी आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव क्यों ना आए, लेकिन कभी भी आप हिम्मत नहीं हारें। आप हमेशा नई ऊंचाइयों को छूते रहें। हमेशा अ, अच्छी चीजों के ऊपर आप विचार करें, अच्छी चीज सोचें, है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे हम लोग शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी वो हताश हो जाते हैं। जैसे आज हम लोग ऑन पैसे में ही सभी लोग हैं, और सबको पता है कि कहते हैं किस्मत इतनी चतुर होती है कि हम जैसे शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं, उसी क्षण उसे गिराने में मजा आता है, वही क्षण है। अब जब हम बिल्कुल शिखर पे हैं, कहीं कुछ नहीं है, बनने में तो बरसों लग जाते हैं, रिश्ते बनाने में, और टूटने में 2 मिनट में टूट जाते हैं। तो यही है कि हमको कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि हमें उनको बचाने के लिए कुछ चीजें सहनी भी पड़ती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। जैसे कि निरमा के मालिक थे करसन भाई पटेल, उन्होंने भी साइकिल पर निरमा बेचा था। आज देखिए वो कहाँ से कहाँ है ना। और लता मंगेशकर को भी बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। सचिन तेंदुलकर की देखिए, है ना। लोग कहते हैं मेरी लंबाई बहुत कम है, सचिन तेंदुलकर की कितनी लंबाई है। तो अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और अपनी कीमत को भी अंदाजा लगाना चाहिए। हर व्यक्ति की बहुत बड़ी कीमत है, अंदाजा कैसे लगेगा। लोग कहते हैं हम बहुत गरीब, मेरे पास कुछ नहीं। अभी कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है, मतलब बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल जाता है, मान लो उसकी किडनी खराब हो जाए, और कहीं से आप किडनी उसकी परचेज करें, तो उसको पता चल के हमारे शरीर में जो एक किडनी है उसकी कीमत कितनी है ना। तो एक एक अंग के अगर हम उसको जोड़े तो एक एक व्यक्ति की कीमत कितनी है, बहुत बड़ी कीमत है। तो हम लोगों की वैल्यू बहुत है, लेकिन हर व्यक्ति उसको अपनी वैल्यू ही भूल जाता है कि मेरी वैल्यू क्या है। तो ये कि हमको कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, चाहे कितनी ही मुझे विपत्ति क्यों ना आ जाए। अगर अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो आप हार नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं कि जब तक इंसान अपने आप से हार नहीं मान लेता है, तब तक उसकी हार नहीं होती। जिस वक्त इंसान अपने आप से हार मान लेता है, फिर उसको कोई जिता नहीं सकता। तो मैं इतना ही कहूंगा। और थैंक यू। ओवर टू रेखा रानी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब तक खुद से हारेंगे, जब हम अपने आप से हार मान जाते हैं तभी हम हारते हैं, बाकी हमको हरा कोई नहीं सकता। क्योंकि ये हमारे ही होते, कहते हैं ना कि हमें 100 तक का वेट करना चाहिए, अगर 99 पे ही हार जाते हैं तो समझो हार गए, एक बॉल का और इंतजार करना चाहिए, तभी हम जीत पाते हैं। तो यही के इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट यहाँ पर बुलाना चाहूंगी रमला शाह मैम को। मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आपके ही अपने प्लेटफॉर्म पे आइए और आप अपनी शेयरिंग कीजिए, आइए मैम। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदरीस मोदी सर का। आज के टॉपिक पे बात करते हैं, नेवर गिव अप। इसका मतलब है कभी हार नहीं मानना चाहिए।
आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं छोटी सी स्टोरी से शुरू करना चाहूंगी। एक आदमी एक बार अपने जिंदगी से हताश होके, परेशान होके आत्महत्या करने की सोचा। तो उन्होंने सोचा कि आत्महत्या तो मैं करूंगा, एक बार भगवान से बात कर लिया जाए। तो भगवान से बात करके बोला, भगवान ऐसा कोई एक कारण बताइए, ठोस कारण, जिससे मैं आत्महत्या ना करूं। तो भगवान उन्होंने कहा, उस व्यक्ति से कहा भगवान ने, मैंने इस धरती पे घास की बीज और बांस की बीज दोनों एक ही साथ बोए हैं, दोनों को एक ही तरह से बरसात का पानी दिए, सूर्य का प्रकाश दिया, पर घास जो है अति शीघ्र जमीन से निकल आया और हरा भरा हो गया। बस एक साल में भी बांस का कोई मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ना अंकुरित हुआ, ना कोई हलचल हुई। दूसरे साल भी घास और तेजी से बढ़ा और पूरा जमीन को हरा भरा कर दिया, पर दूसरे साल भी बांस में कोई प्रतिक्रिया नहीं। तीसरे साल घास और बढ़ा, पूरा जमीन चारों तरफ पूरा हरा भरा हो गया, पूरा खेत हरियाली छा गई। पर तीसरे साल छोटी सी अंकुरित के साथ बांस का मतलब आगमन धरती में हुआ। धीरे धीरे इस मतलब क्या है, बांस बनने लगा और अचानक से कुछ ही महीनों में 100 फीट लंबी बांस हमें दिखाई दिया। तो भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, इसका मतलब ये है कि घास जो है अति शीघ्र, मतलब उसके अंदर जल्दीबाजी था और वो जल्दी से उगा, और छोटे से क्षेत्रों में सीमित जगह पे जो सभी चलते हैं पैरों के नीचे आते हैं। और बांस इतनी लंबाई पे इतनी मतलब 3 साल मतलब रुक के आगे बढ़ा, तो अपनी जड़ों को मजबूत किया। 3 साल में कितनी बरसातें गई, कितने लोग उसके कदमों के नीचे पड़ चले, आसमान से पानी इतनी जोर से गिरा, वो सहन करके अपनी मजबूती के साथ अपनी जड़ों को इतना मजबूत किया, आज इतने लंबे 100 फीट लंबे तगड़े बांस के रूप में हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी अगर परेशानियां आती है तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जिस तरह घास और बांस को का साथ मैंने नहीं छोड़ा, तो तुम तो मेरे इंसानी रूप, मेरे सर्वश्रेष्ठ रचना हो, तो तुम्हारा साथ कैसे छोड़े। जब भी मैं इंसान को उतने ही प्रॉब्लम में डालता हूँ जितना वो सह सकता है। और जब आप अगर देखो कि अगर तुम्हारे अंदर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे सामने, तो मान लो तभी तुम्हारा सक्सेस का रास्ता खुल रहा है। तो कभी भी तुम हारो मत। तो कभी जो इंसान रूप आपको मिला है, तो इसमें कभी गिव अप करके सुइसाइड करने के लिए जो नेगेटिव थॉट आती है वो अपने दिमाग में कभी नहीं लाना चाहिए। तो जैसे इस दुनिया में अरबों लोग हैं, तो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अरबों लोग। बहुत सारे लोग जो सफलता के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता शुरुआत तो करते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते मतलब 2 कदम रखते ही एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आती है। तो कोई लोग प्रॉब्लम के सामने अपनी सीना तान के खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं और उस रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन शायद पता होगा, सफलता के रास्ते सबसे जो समस्या, पहली समस्या खड़ी होती है, वहीं से ही सफलता शुरू होती है और वहीं से ही असफलता की भी शुरुआत होती है। यह निर्णय हमें लेना है कि हम किसे चुनते हैं। सफलता के सामने जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को फेस करके हमें आगे बढ़ के सफलता को हासिल करना है, या असफलता आए है उसके घबरा कर हमें गिव अप कर देना है। तो ये हमारे हाथों पे ही है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। सफलता की शुरुआत करेंगे, समस्या को जो आते हैं उसको हमको कुचल कर आगे बढ़ जाना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं इस प्रॉब्लम से डर जाते हैं, डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, जो अनसक्सेस हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार सफलता के मार्ग पे चलना रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आए तो उसे मतलब डर के भागना नहीं, कुछ भी हो समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मतलब बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ प्रॉब्लम है तो उसके पीछे का कारण खोजो, उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करो और आगे बढ़ो, ताकि हमारी जिंदगी में हमें सफलता प्राप्त हो सके। जैसे इस दुनिया में आए हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप चाहेंगे। दुनिया एक खेल की मैदान है, आप इसके खिलाड़ी हैं। जब आप इस खिलाड़ी है, तो जीतना आपके लिए है, आपको जीतना है तो जीतना है तो आपको खेलना होगा।
तो किस बात का देर करना कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कि अरे खेल क्रिकेट का ही ले ली एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं तो एज ए एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का जो अभी एग्जाम्पल दिए है, सही बात है। जैसे कि धोनी, मिस्टर धोनी जो टीटी के जॉब मिला था, अपने परिवार के खिलाफ जाके अपनी जॉब, रेलवे की जो टीटी की जॉब मिला था उसको छोड़ के, क्योंकि उनका सपना था, ड्रीम था कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बनूं, क्रिकेट में अपना नाम रोशन करूं। तो उन्होंने अपनी टीटी की जॉब छोड़ी, परिवार के खिलाफ जाके अपने सपनों को पूरा किया। कितने सारे प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को फेस किया और आज एक सक्सेस के मुकाम पे पहुंच गए। हर खिलाड़ी के लिए एक आदर्श है मिस्टर धोनी। तो हमें उसी तरह कोई भी प्रॉब्लम आए उसके सामने हमें डट के खड़े होना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो उससे हमें मुंह तो जवाब देना है, उस पे आत्मविश्वास जो हमें है हमारे अंदर उसको और बढ़ाना है और आगे बढ़ जाना है। सो थैंक यू। ओवर टू यू राखी मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हमें कभी हारना नहीं है और हमें समस्या के साथ समाधान है, और समस्या को देखकर हमें सफलता से हटना नहीं है, क्योंकि समस्या आएगी तभी हम उसका समाधान भी आएगा और सफलता हमें हर हाल में मिलेगी। कहते हैं कि ईश्वर भी हमें तब तक परीक्षा लेते हैं तब जब तक हम दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बंदा कितना परीक्षा दे रहा है, क्योंकि जब तक हमें परीक्षा लिखी हुई है तब तक तो हमें देनी है। हमें हारना नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं को मदद करते हैं जो हर हाल में चलते हैं, क्योंकि हमें हर हाल में चलना है, रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं है, क्योंकि रुक गया जो, थम गया समझो, वो वह वहीं पे उसका असफलता आ गई। तो हमें ये नहीं है कि एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा नहीं खोलेगा, अगर दूसरे भी बंद हो रहा है तो तीसरा भी खुलेगा। कोई ना कोई दरवाजा ईश्वर ने हमारे लिए बनाया हुआ है, तो हम उस दरवाजे की तरफ जाएं और उस दरवाजे की तरफ से ही हमें वहां से मंजिल मिलेगी और उस मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी अपनी शेयरिंग रखी। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी पैनल से ही सीमा मैम को। सीमा मैम, मोस्ट वेलकम है मैम, आइए और आप अपनी शेयरिंग रखिए मैम। मोस्ट वेलकम है आपका आपके ही प्लेटफॉर्म नई दिशा पर। थैंक यू सो मच राखी सोनी जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट अटेंडीज हैं और जो हमें बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, उन सभी का धन्यवाद है नई दिशा के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। थैंक यू टू इदिस मोदी सर, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें प्रेरित किया सीखने सिखाने के लिए, और एक मंच दिया है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आज का टॉपिक है कभी हार नहीं मानना, नेवर गिव अप। ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल जीने का, जैसे बोलते हैं ना, हर सांस में हमें इसको अपने अंदर बसा के रखना है, इस बात को कि कभी हार नहीं माननी है। सुबह से लेकर रात तक हमें कई बार ऐसे बातें सुननी पड़ जाती हैं, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हमारे नापसंद रहते हैं, हमें नहीं अच्छी लगती हैं वो बातें, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है जो हमें नापसंद है, और हम उससे ही मायूस हो जाते हैं, परिस्थितियों से या उन सिचुएशन से अपने आप को दूर कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमें कभी भी अपना हार नहीं माननी है, डटे रहना है, और अपने आप को ये दिमाग में लाना है कि हाँ भाई, मैंने जो मेरा लक्ष्य मैंने माना हुआ है, जिस चीज को मुझे पाना है, उस लक्ष्य को जब तक मैं पा ना लूं तब तक मैंने अपनी मेहनत करना या अपनी लगन को छोड़ना नहीं है। इसमें एक छोटी सी मैं स्टोरी यहाँ शेयर करती हूँ। अ, एक गांव में दो लड़के रहते हैं, एक 10 साल का और एक 6 साल का, और वो लोग खेलते खेलते उसमें ऐसा होता है कि 10 साल का लड़का वो कुएं में गिर जाता है, और जो 6 साल का लड़का है वो इधर उधर सब जगह देखता है, हेल्प के लिए पहले पुकारता है कि कोई आ जाओ भाई, मदद कर दो। जब उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वो खुद आ, जो कुएं में बाल्टी डालते हैं वो वाली बाल्टी लेके आता है, वो रस्सी से बंधी हुई होती है, उसको कुएं में डालता है, और वो लड़का उसके अंदर, 10 साल का लड़का उसमें बैठ जाता है, और उसको फिर वो बाहर खींच लेता है। और जब दोनों बच्चे अपने गांव में जाते हैं, घर वालों को बताते हैं, तो कोई विश्वास नहीं कर पाता कि अरे भाई, इतना छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कैसे बचा सकता है। तो माँ वहां पर
जो वहाँ के प्रधान होते हैं गांव में, तो वो बोलते हैं कि वहां पर उसने इसलिए ये कामयाबी पाली क्योंकि उसको ये कोई कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। तो बात क्या है यहाँ पे सीखने की, कि हमें कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानना है, डटे रहना है। अपने लक्ष्य को जब तक हम पा ना लें तब तक डटे रहना है। और जो हमने लक्ष्य सोचा हुआ है, जैसे ऑन पैसिव से हम जिस मकसद से जुड़े हैं, आज वो हम नहीं तो कल वो हमें जरूर मिलेगा। और तब तक हमें उसके साथ जुड़े रहना है, उसको समझते रहना है, उसके साथ चलते रहना है और साथ में सीखते रहना है। तो हार नहीं मानना है जीवन में कभी भी। आज के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच राखी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की, बहुत ही अच्छा बताया कि हमें कभी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमें हमेशा चुनौतियां आती रहेंगी, क्योंकि चुनौतियां हर कदम पे हमें आती हैं। जब से हम बस शुरू जब हम छोटे होते, छोटे से बड़े तक, हमें आखिरी समय तक हमें चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों का हमें सामना करना है, क्योंकि ज़िंदगी यही है ज़िंदगी, क्योंकि यहाँ से ही हम सीखते हैं, लड़ते हैं, बढ़ते हैं और आगे अपने सपने पूरे करते हैं। तो इसी के साथ मैं आगे हैंड रेस को लेना चाहूंगी। यहाँ पे मुझे एक हैंड रेस दिखाई दे रहा है, सोनी वर्मा मैम जी। सोनी वर्मा मैम जी आइए और आप अपनी शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम है मैम आपका, आइए आप प्लीज। सोनी वर्मा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। बट मैं मैम थोड़ा माफ़ी चाहूंगी, मैं 10 मिनट में आऊँ क्या? मैं थोड़ा दिया बाती करने के लिए आ गई हूँ। हेलो मैम। ओके मैम, ओके मैम, कोई नहीं मैम, कोई नहीं। बस मैं दिया बाती करने आ गई, बस 10 मिनट में आती हूँ मैम, ठीक है? ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, यहाँ पे मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी जेपी सिंह सर को। सर आप आइए और आप अपनी शेयरिंग रखिए। आपका आपके ही प्लेटफॉर्म पर आपके ही प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है, आइए मैम। सॉरी सर। हेलो जेपी सर, की मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। जी मेरी आवाज आ रही मैम? यस, यस सर, बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद बीकी राखी सोनी जी मैम, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पहली बार आप इस चैनल पे होस्टिंग कर रही हैं। और मैं थैंक यू जेपी सर। सिंह आप सभी लोगों पर आज यहाँ पर जितने ऑल टीम चैंपियन नई दिशा का स्वागत, सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऑल पैनलिस्ट, ऑल अटेंडेंस, सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, रेडी हूँ और स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक रियल में विकास सर ने और जितने भी प्रेजेंटर आए, स्पीकर आए, सब लोगों ने बहुत अच्छा उसको डिफाइन किया, वो अच्छे से डिलीवर किया। टॉपिक बहुत प्यारा है और जीवन में इसके जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, उनको अगर हम अपनी लाइफ में रिलेट करते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं जीवन में एक नया निखार पाएंगे, नयापन अपने आप में पाएंगे, अपना एक नया अपने में अपडेशन कर पाएंगे, अपग्रेड कर पाएंगे। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सीन हो, कोई भी उतार चढ़ाव हो, किसी भी कंडीशन में, यानी कि जन्म से लेकर मर तक इंसान को अपने दिल से, अपनी जबान से, अपनी हैसियत से, अपनी कार्यशैली से, अपनी क्षमताओं से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हार न मानिए। ये बात कन्फर्म है कि अगर जीवन में कोई समस्या आती है, कोई चैलेंजेस आता है, तो ये डेट श्योर है, ये कन्फर्म होता है कि अगर कोई समस्या आती है तो वो समाधान अपने साथ लेके आती है। बस जब तक वो समाधान हम ढूंढ नहीं लेते तब तक वो समस्या बनी रहती है, और जब उसको समाधान उसका ढूंढ लेते हैं और समाधान को से उसका निराकरण कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो मेरी समस्या नहीं होती, उसमें जीवन का मेरे पास में एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, अपने आप में एक नया हमारा अवसर होता है मेरे लिए, और नए अपने आप में एक नई एक ऊंचाई होती है, नई मेरे लिए शुरू होती है। इंसान की जिंदगी में जब जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक नया चैलेंजेस लेके आती है, नई एक समस्या लेके आती है, और वो चैलेंजेस का सामना करने के बाद में हमें एक नए अपने आप में एक अपडेशन में पाते हैं। कितनी भी परिस्थिति हो, अबे सरवेंद्र सर कह रहे थे बहुत अच्छी बात, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो कि अपने मन से हार मत मानिए, ये बात रियल है।
कि आखिर में है क्या है कि कोई भी, और ये बात करनी है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, इस नेचर ने हमें आपको वही, हर इंसान को वही एक रोल देता है, वही एक चैलेंजेस देता है जो हमारी आपकी जो क्षमता होती है, और वही देता है, उसको खेलने के लिए देते हैं। हम लोग उसको कैसे खेलते, उसका सामना कैसे करते, फेस कैसे करते। बट बात इतनी आती है कि उस समस्या को हम किस रूप में लेते हैं। वो जो भी मेरे सामने चैलेंज है उसको समस्या के रूप में लेते हैं, या हम चैलेंजेस के रूप में लेते हैं, या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। कि मैं तो समझता हूँ कि समस्या के बाद में अगर हम चैलेंजेस ले लेंगे तो एक सांस मिलेगा, अंदर से दम मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ में अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, और उस अपॉर्चुनिटी से पहले हमारी एक एग्जाम है, ये परीक्षा है, उस परीक्षा में हम पास कर जाएंगे तो नो डाउट हमारे आप में एक नया, मेरे अंदर ग्रेड लग जाएगा, नई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नई हमारी क्लास फाइट कर जाएंगे, नया हम एक श्रेणी फाइट कर जाएंगे। अगर इस रूम में हम, और उसके साथ साथ कोई भी एग्जाम को, कोई भी चैलेंजेस को हम अपने अकॉर्डिंग ढाल लें, अपने अकॉर्डिंग उसको खेल के रूप में बना लें, हम अपना एक उसका लाइफ का एक पार्ट बना लें, तो वो समस्या भी नहीं रहती, मेरे सामने चैलेंजेस भी नहीं रहता है। जीवन में जब वो कोई आ जाए, बस उस पे एक चीज नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव पे, उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने मतलब की चीज, अपने अकॉर्डिंग चीज उसमें बस ढूंढने की जरूरत है कि इससे मेरा मतलब क्या होगा, ये मुझे क्या फायदा करेगी, किस परिस्थिति में कब काम बनेगा। हो सकता है उसके रिजल्ट आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा हूं, आने वाले भविष्य में दिखाई देता हूँ। बस हमें जब तक उसमें अपनी मतलब की चीज नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक वो मेरे लिए दिक्कत होती है। जिस दिन मतलब की चीज समझ में आती है, मेरे लिए फायदे की चीज समझ में आती है, मेरे लिए पॉजिटिव की चीज समझ में आती है, उसके बाद में मेरे लिए एक रास्ता निकल के आ जाता है, और मेरे लिए वही एक समस्या एक चैलेंजेस में आ जाती है, चैलेंजेस एक अवसर में ले जाती है, और मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक उपहार भी साबित कर जाती है। वही उपहार मेरे जीवन में एक नया रूप दे जाता है, नयापन दे जाता है, और नई श्रेणी में हम अपग्रेड अपने आप को कर जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में बस अपनी खुद की हमें अच्छाई बुराई को आकलन करते हुए अपने मन को सबसे पहले मजबूत करना। और इसके लिए ये बहुत अच्छी बात कही है विकास सर ने कि दिमाग को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने विचारों को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, किसी भी परिस्थिति में हमारा शरीर बीमार पड़ जाए, एक बार चलेगा, मेरे दिमाग बीमार नहीं पड़ने चाहिए। हमारे शरीर में कोई खोट हो जाए, बट मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में कभी खोट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विचारधारा मेरी जितनी स्वच्छ होगी और उतने ही मेरे विचार मजबूत होंगे, उतने ही मेरे सकारात्मक होंगे। और हमेशा जीवन में एक तो परमानेंट हमें अपनी आदत में बनाना है, अपने नेचर बनाना है कि हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हर किसी कंडीशन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। तो कहा बताने कि किसी व्यक्ति को एक बार एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में उसके 2 पैर कट गए, और उसके बाद लोगों ने कहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या अपने आप में खुश रह रहे? तो बोले 2 होने के बजाय तो वो कहता कि मैं अपने आप को खुश समझता हूँ, लकी समझता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। बोले क्यों? कि तेरा एक्सीडेंट हो गया और तेरे 2 पैर कट गए, तेरा जीवन खराब हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, जीवन बेकार हो गया, मेरे पैर ही तो कटे पर मेरी जान तो बच गई। इस दुनिया को अभी हम देख तो लेंगे, और हो सकता है कि एक्सीडेंट हो तो मेरी आज जान ही चली जाती है। तो हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, और हर सिचुएशन में अपने मतलब की चीज को निकालना है, तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। जिंदगी की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, बस समाधान जब तक हम नहीं निकाल पाते तब तक मेरे सामने वो समस्या है, और समस्या में समाधान निकाले थे, चैलेंजेस साबित हुए, चैलेंज के साथ में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो जाती। आज की दुनिया में धरती पर हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा ऐसी खूबी बनाई जा सकती है जो हर इंसान के से एक अलग हटके होती है। वह खूबी जिस दिन हम अपने अंदर पहचान गए, तो दुनिया में कभी भी, जीवन में हम कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। हाँ, बस जब ये होती है कि हम जब ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एक्साइटमेंट में जाते हैं, या ईगो जैसी चीजें झलकने लगे, तो बस एक चीज याद रखना कि मेरे अंदर हर इंसान से हटके कोई ना कोई, इस नेचर ने, इस प्रकृति ने या भगवान ने एक कोई ना कोई ऐसी कमी दी है जिससे हमें अपने आप को बैलेंस करके रखना, अपने आप को मेंटेन करके रखना। तो जब भी विपरीत परिस्थिति हो, अपनी अच्छाई को लेके, अपनी पॉजिटिविटी को लेके, अपना एक्स्ट्रा टैलेंट को लेके, अपनी खूबी को लेके हमने अपने आप को मेंटेन करना, और हर सिचुएशन को ऐसे सामना करना कि ये मेरे लिए आखिरी होगी, और आखिरी होगी, और पहली हो सकती है, आखिरी हो सकती है, लेकिन मैं ह्यूमन इसका सामना करने के लिए केवल बने हैं तो अगर हम ही बने हैं। जो चीज मेरे सामने समस्या आई है, मेरे लिए चैलेंजेस आया मेरे सामने, तो मैं समझता हूं कि इसको मेरे सामने, मेरे अलावा और कोई इसका सामना नहीं कर सकता है, और ये मेरे लिए सामना करने के लिए ही आई, इसको सामना करके हम रहेंगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, और जीवन में कहीं ना कहीं इसको सामना करने के बाद में हमें एक अपने आप में एक नया रूप पाएंगे, नया अपडेशन पाएंगे। तो कहने का एक आशय है कि जीवन में कितना भी, वो कहते ना कि किसी भी कदम
खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी दुनिया की हस्ती आपको गिरा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। जब अपने दिल और दिमाग से, जब तक आप अपनी दिल से मतलब हार नहीं मानते, अपने आप को किसी तरह एक नेगेटिव वे में ले जाते हो और माइनस पॉइंट में ले जाते हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें आपको पीछे नहीं ले जाना। तो जीवन यह एक 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 पल का हमारी आपकी परीक्षा लेगा, एग्जाम लेगा, और एक एक पल पे नया रूप हमें देगा। इंसान जिंदगी में प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, कुछ न कुछ नया करता है। और जो आदमी हाँ करता है, कोई बेमन से करता है, कोई मन से करता है, कोई एक्साइटमेंट से करता है, और कोई अपनी प्लानिंग के साथ साथ करता है, कोई अपनी एक रणनीति के साथ में करता है और इच्छा से करता है। जो आदमी प्लानिंग से, रणनीति से, इच्छा से, खुशी से करता है, वही हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन का सामना करने के लिए हंस के उसका तैयार सामना करता है और अपने आप में एक नया इंसान पाया था, नया एक रूप अपने आप को धारण करता है। कोई भी आए, बस सबसे पहले उसमें एक पॉजिटिविटी देखना है कि इसमें अच्छाई क्या है, उसको निकाल लेते तो कभी जीवन में हम नहीं गिरेंगे। इसके साथ साथ एक चीज है कि जब विपरीत सिचुएशन आ जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है, वहां पर हमें आपको एक अच्छे माहौल में अपने आप को मेंटेन करना है, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छी संगत में बैठना, अच्छे एनवायरनमेंट का सामना करना है। तो उससे हमें आपको एक साहस मिलता है, दम मिलती है, हिम्मत मिलती है। हाँ, हिम्मत और साहस मिलती है, लेकिन डिसीजन और मतलब फैसले और अपना विवेक को हमेशा इस्तेमाल करना है। अपनी क्षमताओं को जो हम आप आकलन कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, उनको हमेशा मेंटेन करके इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह जीवन का एक अहम हिस्सा है, और हर सिचुएशन में हमें आपको एक एक पल, दो ही ख्याल आते हैं, एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। पॉजिटिव को अपने जीवन का हमेशा के लिए हिस्सा बना लो, और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए जीवन के अपने यहाँ से एक, मैं कहता हूँ, नकार दो, अपनी लाइफ से निकाल दो कि जीवन में मेरे लिए, मेरे यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं। हमें किसी तरह अपने इर्द गिर्द आसपास किसी तरह नेगेटिविटी नहीं आने, नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट को किसी तरह अपने इर्द गिर्द नहीं लाना है किसी भी सिचुएशन में। हमारा लाइफ टाइम परमानेंट, मेरा इस बात का एक तरह से मैं सिक्योर हो चुका हूं कि पॉजिटिविटी मेरे पास हमेशा रहेगी। अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो हर परिस्थिति का आप सामना करेंगे, हर इंसान को अच्छे रूप में देख पाएंगे, हर समस्या को अच्छे रूप में देखेंगे, हर चैलेंजेस को अच्छे रूप में देख पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको हम सामना करके अपने आप को फाइट कर जाएंगे। मैं अपनी वाणी पर यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गंभीरता से हमें सुना और इतना हमें बोलने का मौका दिया। ओवर टू बीके सोनी जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही सुपर सुपर आपने शेयरिंग दी, बहुत ही शानदार। और थैंक यू, थैंक यू। ये सही है कि हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें हर चीज का सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सिखाने के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हमेशा एक बात और याद रखना चाहिए कि हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी चीज पे जो हमने सोचा है उसको हमें हासिल करना चाहिए। कभी कभी लोग समझौता भी कर लेते हैं, परिस्थितियों को देखकर भी समझौता कर लेते हैं। वो जो चाहते हैं उसको ना करके जो उनका मन नहीं करता उसके विपरीत भी कई बार लोग डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जब हमारा जो दिल करता है, जब हम वो काम करते हैं, तो उसमें हमें 100% सक्सेस मिलती है और हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं हैंड रेस की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे मुझे 3 हैंड रेस दिखाई दे रहे, जिनमें से मैं हैंड रेस लेना चाहूंगी डॉक्टर डॉक्टर सुंदर कुमार सर जी का। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, आप आकर अपनी शेयरिंग रखिए। डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर सुधीर कुमार राखी जी, उसके बाद महिमा जी को ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करना। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम है डॉक्टर सुधीर कुमार जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी मैम, आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। जी, मैं आज के टॉपिक जो है ना, हार ना मानना, कभी हार ना मानना, इस टॉपिक पे एक लाइन याद आई है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इसमें जैसे हम लोग, छोटा बच्चा होता है, जिस समय वो अपनी माँ के सामने गिरता है, रोता है, और फिर वो चिल्लाता रहता है, और फिर वो माँ मारती है, उसको पीटती है, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर भी वो नहीं मानता है, फिर भी वो माँ के पास अंत में वो पहुंच ही जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं
कि ये ऑन पैसे में जो लोग लगे हुए हैं ये कभी नहीं हारेंगे, और हारने के लिए भी हम लोग न चाहें, और एक लक्ष्य निर्धारित हो उसमें हम लोग पहुंचे और जीत की ओर अग्रसर रहें। हेलो हेलो हेलो, सर कंटिन्यू सर। हेलो सर, कंटिन्यू, आवाज आ रही है सर। आ रही है मैम? जी सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बातों को कभी बुरा ना माने। जो परसों भी ये बात हुई थी, और उसी बात को लेके हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो हारे नहीं हम लोग। जैसे मकड़ी एक को एक दिन थोड़ा सा जाला बनाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। एक सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क तो नहीं चला गया है?